सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। कोई भी विलयन है वहाँ लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ध्यान से समझिए, जो नीले लिटमस को लाल कर दे, नीले को लाल, वहाँ है अम्ल। अब जो लाल को नीला करेगा अर्थात वहाँ कौन सा है? क्षार। और क्षार का पीएच मान आप जानते हैं कि 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक एक ही मान है, वहाँ है 10। तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 10। यदि कोई भी नीले लिटमस को लाल करता तो 7 से कम लिखते हैं। अब दूसरा सही विकल्प है आपका कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या है? तो यानी इस विलयन में HCl है। HCl क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो हमको 16 ml की आवश्यकता होगी, क्योंकि 10 के लिए 8 है तो 20 के लिए कितना हो जाएगा? 16। अब चौथा सही विकल्प है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जब भी पेट में अपच होती जाती है, यानी कि हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो हम एंटासिड औषधियाँ लेते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए, जिसका भी मान 7 है वहाँ उदासीन है, ये और जो जल है वहाँ है क्या है? उदासीन। ना तो अम्ल है ना क्षार है, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा 7। चलिए अगला देख लेते हैं। अम्लों का पीएच मान कितना होता है? तो मैंने अभी बताया था आपको, जो नीले लिटमस को लाल कर दे और जिसका मान 0 से 6 तक रहता है, 0 से 6 तक यानी 7 से कम, तो वहाँ कहलाएगा आपका अम्ल। और 7 से जिसका भी अधिक होगा वहाँ कहलाएगा क्षार। तो सिंपल सी बात है, अम्ल का पीएच मान पूछ रहा है तो 7 से कम। इसी का उल्टा पूछ लिया है, क्षारों का पीएच मान कितना होता है? तो वो है 7 से अधिक। चलिए अब देख लेते हैं रिक्त स्थान। धात्विक ऑक्साइड जो प्रायः है, जो धातुएं है ऑक्साइड, उसके प्रायः कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारकीय। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होंगे? जब धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय है तो अधात्विक ऑक्साइड कैसे बनेंगे? अम्लीय। जल क्या है? जल एक डैश ऑक्साइड है, तो जल उदासीन है। अभी तो सी का ऊपर ही, क्योंकि इसका पीएच मान कितना है? 7 है, तो ये उदासीन प्रकृति का है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? तो लाल कर देते हैं। और क्षार लाल लिटमस को पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो रिक्त स्थान क्या थे आपके कि धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारकी, अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय, जल एक उदासीन ऑक्साइड है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं सत्य असत्य की तरफ। है आपका CH3OH एक क्षार है, चूँकि इसमें OH उपलब्ध है तो यहाँ बात क्या है? गलत है। मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो सत्य है। अमोनिया क्या है? एक अम्ल है, क्योंकि इसमें H हाइड्रोजन उपलब्ध है, तो ये बात भी क्या है? गलत है, क्योंकि अमोनिया क्षार के अंतर्गत आता है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो ये एक सत्य है। और CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये बात क्या है आपकी? गलत है। अब जोड़ी के अंतर्गत आपका पहला है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए होता है? विरंजन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है खाना सोडा, यानी कि खाने का सोडा, तो ये क्या है?
अम्ल है। धावन सोडा का आ गया आपका कांच निर्माण में। सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाने में। अब अगली जोड़ी है जो है इम्पोर्टेंट आपकी लैक्टिक अम्ल। इसमें से एक ऑप्शन जरूर आपसे पूछा जाता है। लैक्टिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टमाटर में, सिरका में कि दही में? तो देखिए लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका नींबू में। ध्यान से समझिएगा, लैक्टिक अम्ल का हो गया दही, एसिटिक अम्ल का है सिरका, साइट्रिक अम्ल हो गया नींबू, ऑक्जेलिक अम्ल का है आपका टमाटर। तो इसमें से एक 100% आपसे पूछा जाता है हर साल। अगली जोड़ी है एक और आपकी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वहाँ है CaSO4 इंटू हाफ जल, यानी 1/2 H2O। इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए कसोनट कूड़ो पानी, इस जल का जो सूत्र है वहाँ है पानी, और ये कसो CaSO4 4 नट रहते हैं, तो कसोनट कूड़ो पानी। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र है आपका CaSO4। ये देखिए ये तो हो गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का है CaOCl2। और भुजा हुआ चूना, तो भुजा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आपका CaOH2। अब अंतिम है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखिए शुद्ध जल है जिसका pH मान कितना होता है? तो देखिए शुद्ध जल उदासीन होता है और उसका pH मान कितना रहेगा? 7। अम्ल के pH मान की परिसर क्या है? 7 से कम। उसकी जो सीमा है लास्ट वह है 7 से कम, 7 तक रहेगी। क्षारों के pH मान की परिसर क्या है? 7 से अधिक। अब चौथा है आपका प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी? जो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति किस प्रकार की होगी? तो वहाँ होगी उदासीन। इसी तरह प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, उससे बने लवण की प्रकृति कैसी होगी? तो देखिए जो प्रबल रहेगा उसका नाम, तो प्रबल रहेगा तो अम्ली। अब अगला है दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो इससे बने लवण की प्रकृति कैसी रहेगी? मैंने बोला जो प्रबल है उसका नाम, तो ये हो जाएगा क्षार की। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। जब अम्ल क्षार दोनों आपस में क्रिया करते तो क्या करते हैं? लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। देखिए अभी तक क्या पढ़ा है? शुद्ध जल का pH मान 7, अम्ल के pH की परिसर होगी 7 से कम, क्षारों के pH मान की परिसर होगी 7 से अधिक, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति होगी उदासीन, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति होगी अम्ली। नाम में लग रहा है दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, तो सीधी सी बात है प्रबल क्षार किया जाएगा। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया से क्या बनाता है? लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब अगला है आपका 8वां, अम्ल धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ लिख दीजिएगा CO2। 9वां है तनु, प्राय तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते? तो रंगहीन गैस है आपकी हाइड्रोजन। इसका सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 9वां H2। अब है 10वां, अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारों की जो अभिक्रिया है उसे कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। कठोर जल को मृदु बन करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ गया था सोडियम कार्बोनेट। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट।
अब 12वां है आपका CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वहाँ क्या है, तो यह है विरंजक चूर्ण। तो यहाँ लिख दीजिएगा विरंजक चूर्ण। और उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाएगा, तो वहाँ पदार्थ है आपका बूझा हुआ चूना। तो ये 13वां ऑप्शन आपका मिल जाएगा, बूझा हुआ चूना। इस तरह ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। तो अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, इसके बाद में यहाँ से फिर आ गया आपका रिक्त स्थान, फिर है सत्य असत्य, और फिर ये कि जोड़ी का लिख लीजिए, फिर यहाँ की जोड़ी लीजिए, फिर इसके बाद में यहाँ जोड़ी, और फिर ये एक वाक्य में उत्तर का, और ये इसका अंतिम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके नए टॉपिक नए अध्याय के साथ।